गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी और क्षेत्र दिल्ली। तो यहाँ भाई आज की वर्कशीट हमारी हिंदी की है और ये वाक्य है जो कि ललित कवयित्री है, तो उन्होंने इसे लिखा है, संत कवि ललित, तो उन्होंने लिखा है। तो इस वर्कशीट में भी जो पिछली वर्कशीट थी तो उसमें भी हमने इसको पढ़ा, तो इसमें हम ये दूसरी बात पढ़ेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। वो वर्कशीट नंबर हमारी 57 है और आज की तारीख 18/11/2020 और दिन हमारा आज का बुधवार का हो गया जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे आप जानते होंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख रहा है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखा है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे अंत तक वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से वर्कशीट को समझें। ओके स्टूडेंट, तो जो पिछली कार्यपत्र संख्या थी 54 में हमने जाना कि वाक्य क्या होती है। तो वाक्य 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि वाक्य क्या होती है, कि 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। अब इस लेखिका का नाम हमें याद रखना है कि वाक्य को किसने लिखा कश्मीरी भाषा में, कि कवयित्री ललित की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वाक्य पढ़ना। कि वाक्य 2, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा ये वाक्य यहाँ पे इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा है कवयित्री ने। तो इसके आओ इसको हम भावार्थ को समझें कि इन पंक्तियों में कवयित्री ये कहना चाहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि अगर हम सांसारिक विषय वासना होती है उनमें डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कह रहा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि अगर हम जो ये संसार में जो विषय वासना है कि अच्छा खाना पीना करना, अच्छा पहनना, अगर इन सब में अगर हम डूबे रहे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इससे भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो भोग को पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, और जो ये भोग विलास हैं तो इनको भी अगर हम पूरी तरह से त्याग कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, अहंकार ही आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अथवा ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो कवयित्री यही कहना चाहती है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं तो हमें सभी चीज़ें समान रूप से करते हुए भगवान की आराधना भी करते रहनी चाहिए। इसी वजह से कवित्र के अनुसार दोनों ही रास्ते क्या है, गलत, कि खा कर भी कुछ नहीं पाएगा और न खाकर भी क्या बन जाएगा, आदमी अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। तो आगे क्या कहना है आचार्य वाक्य में, कि जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तब हम सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं, और इसके विपरीत है कि जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकारी रूप ज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कवित्री हमें बीच मार्ग का रास्ता अपनाने को कह रही है कि सम खा तब भी होगा संभावी, कि हमारे अंदर वासना और भोग विलासा ही भी नहीं होगी तो न ही अहंकार हमारे अंदर पनपेगा और न ही कुछ होगा। तभी हमारे अंदर की समानता की भावना रह पाएगी, और इससे ही हमें प्रभु के सच्चे मन से लीन हो सकते, मतलब इससे ही हम सम खा तभी होगा संभावी। जब हम थोड़ा थोड़ा खाकर सभी कार्य हम करते रहेंगे लगातार तो हमारी जो बंद
साकल है, मतलब ये देखो ये बंद गेट यहाँ पे दिखा रखा है, तो तभी क्या भगवान के द्वार की हमें रास्ता दिखेगा, तभी हम भगवान की सच्ची भक्ति से लीन हो पाएंगे। तो यही कह रही है कि जो अधिक आदमी, कई लोग क्या है कि भोग विलासा में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो एक दुआ मुझे भी याद आ रहा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन कर ले तो दुख काहे का होए। तो यही है कि हमें सारे काम करते हुए भगवान को समय समय पर याद करते रहना चाहिए। तो बेटा यही हमें समझा रही है कि ज़्यादा हमें भोग विलासा में न डूब के, कि सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें भगवान का बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, तो हम अच्छे से देखेंगे। तो देखें, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, ओके। तो वहाँ पर रीड करें और लिख लें, याद भी करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है? कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती है क्योंकि मानव भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कि जो मानव है भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ऐसे हम लिख लेंगे। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है? कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखकर हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे से अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन से दो रास्ते गलत बताए? कवि ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया और त्याग दोनों को ही गलत रास्ता बताया है। कि सांसारिक जो मोह माया है वो भी गलत है, और ज़्यादा त्याग करना भी बिल्कुल गलत है। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती है? प्रस्तुत वाक्य में कवित्री मोक्ष और ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। ओके, अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। तो हम पांचवा क्वेश्चन, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाष्य स्पष्ट करना है। कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पढ़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ बता, तो वही भोग विलास में पढ़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में क्या आ जाता है बेटा? अहंकार आ जाता है। भाई मैंने भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो ऐसी ढोंग विद्या भी हमें नहीं करनी चाहिए। उससे क्या आ जाता है? हमारे मन में अहंकार आ जाता है। और जो सुख दुख का जो मध्य मार्ग है, तो उसको अपनाने की बात यहाँ पे कवियत्री ने कही है। ओके स्टूडेंट, तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे से अच्छे से पाँचों क्वेश्चनों को याद भी करेंगे और अच्छे से अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और इससे अधिक बच्चों तक फॉरवर्ड भी करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू। आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।